सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शियाओ को हुआंग दिखी थी। उसके बाद वो एक पोर्टल में चला गया था। तभी डीमन मैन को मारते हुए बुलाओ माउंटेन के लोग भी पोर्टल के अंदर आ गए थे। तो डीमन मैन ने पेगोड़ा से कहा था कि अगर तुम इन्हें 3 दिन तक रोक कर रखोगे तो मैं तुम्हें एक बड़ा इनाम दूंगा। यह सुनकर शियाओ ने डीमन मैन से कहा था कि अब सब एक साथ लड़ेंगे। तभी वहाँ गोडेस लियू आई थी। अब हम देखते हैं कि गोडेस लियू वहाँ आकर सभी लोगों को बांध देती है और सभी से कहती है कि अब तुम अपर रियल्म में चले जाओ। तभी बुलाओ माउंटेन का प्रोजेक्शन लियो की लिप से आजाद हो जाता है और लियो से कहता है कि तुम हमें नहीं रोक सकती और उन पर हमला करने के लिए जाता है, लेकिन लियो से फ्रीज करके अपनी लिप को उसके सर पर लगाकर उसे मार देती है और गोल्ड सेक्ट के लीडर और माउंटेन को छोड़कर अपर रियल में वापस जाने के लिए कहती है। तो पेगोड़ा माउंटेन से कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। अगर तुम लोग यहाँ मारे गए तो यह अपर रियल के लोगों के लिए अच्छी बात नहीं होगी। लियो के हमले को देखकर और पेगोड़ा की बात सुनकर दोनों वहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि वो अब लियो से नहीं जीत सकते। तभी शियाओ और डीमन मैन लियो के पास आकर पूछते हैं कि क्या आप ठीक तो हैं? तो लियो कहती है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम मेरे साथ आओ। उसके बाद सभी लियो के साथ जंगल में चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद डीमन मैन हवा में उड़कर अपनी पावर को एक्टिवेट करता है, जिस वजह से वो एक ह्यूमन बॉडी में आ जाता है। तभी शियाओ से डबल प्यूपिल से देखता है, मगर शियाओ समझ नहीं पाता कि डीमन मैन की बॉडी किस टाइप की है। तभी पेगोड़ा शियाओ को बताता है कि स्टोन से पैदा हुआ और इसे नेचर ने पाला था, इसीलिए इसकी बॉडी ऐसी है। और मैं सच बताऊं तो यह आदमी अपने दुश्मनों से बहुत ज्यादा नफरत करता है। मैंने यूं इसे नहीं बचाया क्योंकि ये करोड़ों सालों तक एक के अंदर पला, इसीलिए इसके पास काफी स्ट्रॉन्ग सोल है। तो शियाओ कहता है कि एक कहावत है कि जिंदा लोगों को दो भागों में बांटा गया है, जो कि इनेट और नॉन इनेट है। तो क्या क्रिएचर स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं? तो लियो बताती है कि कोई भी दो भागों में नहीं है, सभी एक जैसे हैं। जो नॉन इनेट है वो स्टेप टू स्टेप चलकर हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस कर लेता है, इसीलिए अगर ये डिमांड और प्रैक्टिस करेगा तो ये और ग्रो होगा। तो शियाओ लियो से कहता है कि मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप सभी लोगों की अलग अलग बॉडी है, लेकिन कल्टिवेशन करने के लिए उसे ह्यूमन बॉडी में क्यों बदलना पड़ता है? तो लियो बताती है कि ह्यूमन बॉडी कल्टिवेशन करने के लिए यूजफुल है और ह्यूमन बॉडी में रहकर हम ज्यादा दिनों तक जी सकते हैं। तो शियाओ पेगोड़ा से कहता है कि तुम तुम्हारे बारे में बताओ। तो पेगोड़ा बताता है कि मैं पेगोड़ा के रूप में दाओ के बैरियर में पैदा हुआ और मैं लॉन्ग एंड लास्टिंग लाइफ जी सकता हूँ। और डीमन मैन के पास जाकर कहता है कि इसके पीछे जो विंग थे वो दाओ बॉडी के नहीं थे, वो बस एक ट्रेनिंग एक्सीडेंट की वजह से थे, क्योंकि जब इसकी बॉडी जल रही थी तब ये अपने विंग को खुद से डिस्कनेक्ट नहीं कर सका, जबकि ये अपनी बॉडी और दाओ का सबसे स्ट्रॉन्ग अभिव्यक्ति बन गया, लेकिन इसके विंग इसे ग्रो नहीं करने देंगे। ये सुनकर डीमन शियाओ से थोड़ी दूर जाकर अपने विंग को एक्टिवेट करता है और कहता है कि क्या हुआ अगर मैंने अपने विंग को नहीं काटा, अब मैं अपने गोल्ड सेफ्टी विंग को छोड़ दूंगा। ये सुनकर लियो अपने चारों तरफ एक सेफ्टी शील्ड एक्टिवेट कर लेती है और थोड़ी देर बाद फॉर्मेशन को अपने चारों तरफ से हटाकर शियाओ से कहती है कि सबसे मेन बात हमारे काम में आने वाली रुकावट होती है, जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती है। यह सुनकर पेगोड़ा कहता है कि मुझे इस बात से कोई हैरानी नहीं है कि आप एक ट्री से निर्वाण में बदल गए, क्योंकि आप काफी जीनियस है। तो लियो कहती है कि तुम कैसे जानते हो कि मेरी बॉडी में निर्वाण है? इस दुनिया से दूर एक और दुनिया भी है जो कि स्ट्रॉन्ग से भी स्ट्रॉन्ग है। और शियाओ से कहती है कि तुम्हारी बॉडी की बोन एक सर्टेन रियल में पहुंच गई है, लेकिन लास्ट में जाकर यही तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देगी। तो पेगोड़ा कहता है कि लियो आप कहना क्या चाहती है कि शियाओ को अपनी सुप्रीम बोन को काट देना चाहिए? तभी डीमन मैन अपने पंख काट कर आता है और सभी से कहता है कि अगर सुप्रीम बोन का सही तरीके से यूज किया जाए तो लास्ट में जाकर उससे पूरे वर्ल्ड को बचाया जा सकता है। तो लियो कहती है कि हम इस बात को नहीं मान सकते कि यह बात आगे चलकर सच होगी, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। लेकिन शियाओ तुम्हें जो करना है वो अभी भी तुम ही डिसाइड करोगे। तभी वहाँ कुछ हलचल होती है और एक पोर्टल खुलता है, जिसे देखकर पेगोड़ा कहता है कि क्या ये वही पोर्टल है जिसने अर्थ एंड हेवन को डिवाइड कर दिया था? तो डीमन बताता है कि एक प्रीमोडियल पोर्टल है जो कि केओस की वजह से जन्मा था, और ये वही पोर्टल है जिसने प्राचीन गॉड की बैटल करवाई थी। लेकिन ये पोर्टल बहुत ही कम दिखाई देता है और इसके आज यहाँ इस तरह से दिखने की कोई उम्मीद नहीं थी। यह सुनकर पेगोड़ा लियो से कहता है कि आप इसके अंदर जाने के बारे में मत सोचना, क्योंकि थोड़ी देर पहले इसके अंदर ऐसी खाई थी जहाँ से बाहर आने का कोई रास्ता नहीं था। तो शियाओ लियो से कहता है कि यह बहुत ही खतरनाक है, आप जल्दबाजी में कोई काम मत करो। तो लियो शियाओ से कहती है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें कल्टिवेशन करते समय केयरफुल रहना होगा। और लियो वहाँ से उड़कर
छोड़कर चली जाती है। डीमन सभी से कहता है कि पोर्टल अपर रियल्म का लगता है, इसीलिए मैं अपनी पावर बढ़ाने के लिए कियोस वर्ल्ड में जाऊंगा। उसके बाद एक बड़ा हमला करने के लिए अपर रियल में जाऊंगा। और पेगोडा से पूछता है कि तुम्हारी क्या इच्छा है। तो पेगोडा कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा क्योंकि मुझे तुम्हारी लड़ाई देखनी है। तो शियाओ पेगोडा से कहता है कि तुमने अभी तक मेरे मॉम डैड को नहीं छोड़ा, उन्हें कोई खतरा तो नहीं है। तो पेगोडा कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो फॉर्मेशन के अंदर सेफ है और अगर मौका मिला तो मैं तुमसे फिर से मिलूंगा और अपर रियल में जाकर गॉडेस लियो की मदद करूंगा। और डीमन मैन अपर रियल के लिए एक खतरनाक आदमी है, इसीलिए मुझे इसकी मदद करनी होगी। और एक पोर्टल को खोलकर शियाओ को उसके अंदर भेज देता है और खुद डीमन मैन के साथ चला जाता है। वहीं शियाओ प्राचीन सिटी में पहुंच जाता है जो कि प्रीमोडियल ट्रेजर की दुनिया थी, लेकिन वहाँ एक एनिमल बोन के सिवा शियाओ को कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। शियाओ सोचता है कि मैंने अपने परिवार को बचाने के लिए काफी मेहनत की, लेकिन अब मैं उनसे दोबारा नहीं मिल सकता। मुझे बस पेगोडा के प्रोटेक्शन पर भरोसा करना होगा क्योंकि मैं अभी अपने मॉम डैड के पास नहीं जा सकता। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, मुझे स्ट्रॉन्ग बनने के लिए प्रैक्टिस करनी चाहिए। तभी शियाओ को वहाँ एक गोल्डन क्रो दिखाई देता है जो कि काफी बड़ा था, जिसे देखकर शियाओ सोचता है कि क्रो दुनिया की मोस्ट पावरफुल स्पीशीज में से एक है और इसकी ब्रेथ मास्टर वेनरेबल जैसी है। लेकिन ए डोमेन पर जब से क्लेमिटी हुई है तब से मास्टर वेनरेबल लगभग गायब हो गए हैं। लेकिन मुझे पता चला है कि प्रीमोडियल ट्रेजर वर्ल्ड में अभी भी एक स्ट्रॉन्ग मास्टर वेनरेबल है। वहीं जिन्हू प्राचीन सिटी में बहुत सारे क्रो हमला करते हैं। अपर रियल में की लेन यू और लिंग चुन, जाओ और जो यू सभी मिलकर उन क्रो को रोकने की कोशिश करते हैं। क्रो को रोकने के लिए चेन अपने फायर ड्रैगन से हमला करती है, मगर क्रो उसके हमले को भी रोक लेते हैं। तभी जाओ सभी को बुलाता है और मिलकर क्रो को मारने के लिए कहता है। यह सुनकर चेन उसे कहती है कि तुम्हारे साथी प्रॉब्लम में है और तुम्हें यह भी नहीं पता कि उनकी मदद कैसे करनी है, तुम बस बातें कर सकते हो। तभी बहुत सारे क्रो उन पर हमला करते हैं, जिन्हें जुआन अपने पावर से रोकने की कोशिश करता है और अपने पास खड़े लड़के से कहता है कि तुम्हारे पास बहुत सारे सीक्रेट खजाने की ट्रिक है, जिनसे तुम किसी भी ट्रिक को एक्टिवेट करके इन फायर क्रो की टीम को पकड़ लो। तो जोंग अपने ट्रेजर बाहर निकालने लगता है और सभी को एक एक कर फेंकता है और कहता है कि इनमें से कोई काम नहीं करेगा। ये देखकर यू को गुस्सा आता है और वो जाओ की कॉलर पकड़कर उसे कहता है कि तुम कुतिया के बेटे हो, इसीलिए तुम बस बातें कर सकते हो, मुसीबत के टाइम भी तुम अपने ट्रेजर का यूज नहीं कर रहे हो क्योंकि तुम्हें डर है कि वो खत्म ना हो जाए। तो जाओ यू से कहता है कि अगर तुम इतने समझदार हो तो तुम क्यों नहीं करते इन क्रो को रोकने के लिए। ये सुनकर यू उससे कहता है कि तुम मुझे धमकी दे रहे हो क्योंकि तुम बस लिक्विड फायर क्रो के जाल में फंस गए। ये सब देखकर चेन और जुआन हवा में उड़कर अपनी पावर से कोए को मारने लगते हैं और यू और जोंग से कहते हैं कि बकवास बंद करो और हमारे साथ लड़ो। तभी हुआंग वहाँ आती है और अपनी विंग पावर से क्रो को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन क्रो आकर हुआंग पर हमला करता है जो कि काफी खतरनाक था और उसी हमले की वजह से हुआंग नीचे गिर जाती है और क्रो हुआंग पर फिर से हमला करता है। मगर तभी शियाओ वहाँ आता है और वो दौड़कर हुआंग के आगे सेफ्टी शील्ड एक्टिवेट कर लेता है। क्रो शील्ड को तोड़ने की कोशिश करते हैं मगर ऐसा नहीं कर पाते और वहाँ से भागने लगते हैं। तभी शियाओ अपने स्पेयर एक्टिवेट करके क्रो पर हमला करता है जो कि बहुत सारे स्पेयर में बदल जाते हैं, लेकिन फिर भी क्रो शियाओ के वार से बच गया था। यह देखकर शियाओ स्वानी टेक्निक को एक्टिवेट करता है जिसके अंदर से प्राचीन शेर निकलता है और वो क्रो से टकराता है, जिस वजह से वहाँ काफी जोर से धमाका होता है और क्रो मर जाता है। फिर शियाओ वांग के पास आकर उसे अपना हाथ देकर उठाता है। तभी चेन वांग के पास आकर कहती है कि हीरो सेव ब्यूटी, ये एक अच्छी स्टोरी बन सकती है। यह सुनकर वांग थोड़ा शर्माती है और शियाओ का हाथ छोड़कर चेन से कहती है कि तुम इस बात से बात मत करो, शियाओ ने हम सभी को बचा लिया। तो यू कहता है कि शियाओ कौन होता है हमें बचाने वाला। तो जाओ कहता है कि तुम सही बोल रहे हो, हम दोनों की कल्टीवेशन और जो मैं सीक्रेट ट्रेजर ट्रिक लाया था उनकी मदद से मैंने उस क्रो को जला दिया। लेकिन शियाओ उनकी बकवास पर ध्यान नहीं देता और सभी से पूछता है कि गोल्डन क्रो रेस की प्राचीन लैंड कहाँ है। तो जुआन बताता है कि मैंने देखा है कि इस दुनिया से मास्टर वेनरेबल का एक ग्रुप था जो कि गोल्डन सेट की पुश्तैनी लैंड पर गया था, इसीलिए उन्होंने यहाँ हमला किया और ये सिटी गोल्डन क्रो रेस की प्राचीन सिटी थी। इसके आगे एक सी है जहाँ गोल्डन क्रो का जन्म हुआ था, वहाँ हमारे लिए बहुत कुछ होना चाहिए और सभी उस समुद्र के पास चले जाते हैं। जुआन सभी से कहता है कि हम गोल्डन रेस क्रॉस सी पर तो पहुँच गए, लेकिन इस सी को हम उड़कर पार नहीं कर सकते, इसीलिए जाओ तुम अपनी नाव से हमें समुद्र के उस पार ले चलो।
लो। तो जाओ कहता है कि एक छोटी प्रॉब्लम है, तुम इसे मेरे ऊपर छोड़ दो, और अपनी शिप निकाल लेता है। सभी उस शिप में चढ़ जाते हैं, लेकिन शियाओ उस शिप में नहीं आता। तो वांग उसे कहती है कि तुम भी हमारे साथ उस पार चलो, क्योंकि तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो, इसलिए हम लोग एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। तो जुआन शियाओ से कहता है कि तुम जल्दी से शिप पर चढ़ जाओ, अगर नाव एक बार चलने लगी तो उसके बाद तुम इसमें नहीं बैठ पाओगे, और अगर तुम बाद में इसमें आने की कोशिश करोगे तो तुम्हें हमसे लड़ाई करनी पड़ेगी, और मैं नहीं चाहता कि तुम हमारे दोस्त बनने के बजाय दुश्मन बनो। ये सुनकर शियाओ सोचता है कि इस जगह के बारे में उन लोगों को अच्छे से पता है, इसलिए मैं उनकी मदद कर सकता हूँ और बदले में उनसे इस शिप को भी ले सकता हूँ, और शिप में चला जाता है। सभी के शिप में आने के बाद जुआन कहता है कि हमारा लक इतना अच्छा नहीं है कि हम बार बार बच जाएंगे, इसीलिए वहाँ जाने के बाद सभी अपनी तरफ से बेस्ट लड़ाई लड़ना, क्या पता फिर हमें कभी लड़ने का मौका ही नहीं मिले। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, आपको एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।